बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज हमारी गुफ्तगू खाने पीने के मुताल्लिक ही एक मौजू पर है कि खाना खाने से पहले क्या कोई दुआ भी पढ़नी चाहिए और वो दुआ पढ़ना वाजिब है या मुस्तहब है, और दूसरे क्या आदाब हैं। तो आज सिर्फ दुआ पे ही मेरे ख्याल में इक्तफा करते हैं। आदाब तो और भी हैं, वो इंशाल्लाह बाद में फिर कभी ज़िंदगी रही तो गुफ्तगू उन पे करेंगे। मैं इब्तिदा में तमाम बरादरान व ख़्वाहारान के खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि जो मेरी ये गुफ्तगू सुनते हैं, अगर उनको दीनी हवाले से, दुनियावी हवाले से गुफ्तगू अच्छी लगती है तो वो खुद भी मेरी गुफ्तगू को लाइव सुना करें और अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को भी दावत दें कि वो मेरी गुफ्तगू सुने। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ जो है क्या है, मेरी हौसला अफजाई करें। तो फरमाते हैं कि जब वो आपके सामने दस्तरखान आ गया, बिछाया गया, वो तो अलग बात है कि हम लोग जो चारपाई पे है वो चारपाई पे रोटी खाता है, जो बेड पे है वो बेड पे ही रोटी खाता है। तो इस्लामी हवाले से मुनासिब ये है कि कोई दस्तरखान बिछा कर खाना खाया जाए। दस्तरखान ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास किस्म का, हत्ता कि कपड़े का एक छोटा सा पीस भी हो 1.5-2 फुट का, वो भी बिछा के उस पे खाना खाएं ताकि खाने के जो टुकड़े वगैरह वो भी उसी पे गिरें। इसमें एक तो ये है कि खाने का एहतराम बाकी रहेगा और दूसरा ये कि सफाई सुथराई का भी ख्याल रहेगा। तो बिस्मिल्लाह कर खाना जब आपके सामने लगता है तो हदीस में ऐसे मिलता है कि 4000 मलाइक आपके इर्द गिर्द आके बैठते हैं। 1-2 नहीं, 4000 मलाइक आपके इर्द गिर्द आके बैठते हैं। अगर बंदे ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, ये अगर पूरा पढ़ता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े तो भी काफ़ी है। क्योंकि बिस्मिल्लाह का भी तर्जुमा यह है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, या मैं शुरू करता हूँ अल्लाह की मदद से। ये पढ़े और खाना खाने बैठे तो उस वक्त वो शैतान को बोलते हैं कि फासिक यहाँ से बाहर चला जा, तुम्हारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, तुम इन पर कोई तसल्लुत नहीं कर सकते हो। और खाना खाने के बाद जब ये खाना खाने वाले शख्स कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त फिर ये मलाइका कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने जो नेमत दी, इन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया है। तो अब वो ये मलाइका गोया कि फिर हमारे रिज्क के इजाफे के लिए भी दुआ मांगते हैं। और कुरान मजीद में भी है, अगर तुमने शुक्रिया अदा किया लअज़ीदन्नकुम, तो मैं उस चीज़ में इजाफा करूँगा। लेकिन अगर इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं कही और आखिर में जो है क्या है वो उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो यही मलाइका फिर शैतान को कहते अय फासिक, तुम भी इस खाने से खाओ। और जब वो ये दस्तरखाना ले जाएं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा, तो फिर यही फरिश्ते कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमत दी, लेकिन इन्होंने उस अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो इस हवाले से आप अगर खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो एक और हदीस कहती है कि आपसे इस खाने के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। हालांकि जर्रे जर्रे का सवाल किया जाएगा, लेकिन इस बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह से इस चीज़ का आपका कोई मुहासिबा नहीं होगा, इस चीज़ के हवाले से आपसे कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और एक और हदीस में भी मिलता है कि जब एक मुसलमान खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहे और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो इससे पहले कि खाना उसके मुंह तक पहुंचे, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। अब देखें कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ आपके खाने की बरकत नहीं, बल्कि उसमें गोया कि ये आपके तौबा का भी जरिया है, इससे भी आपके गुनाह जो है क्या वो माफ हो जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से रसूल अकरम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी ये कहा
کہ بسملّہ پڑھنی چاہیے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا تو میں ضمانت اٹھاتا ہوں، میں ضامن بنتا ہوں کہ وہ اس کھانے کی کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ میرے پیٹ میں درد ہوا، میرا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا، یا علی، میں نے کل رات کھانا کھایا لیکن مجھے تکلیف ہوئی۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو گویا کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دسترخوان پہ مختلف کھانے تھے، کیا ہر ایک پہ تو نے بسم اللہ پڑھا تھا؟ تو ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں ایک ہی بسم اللہ سے کام چلے گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، سب پہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہوگا، اس لیے تمہیں یہ تکلیف ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دسترخوان پہ چند طعام رکھے ہوئے ہیں، مثلا عام جو ہمارے یہاں مشہور سالن ہے، کوئی پکوڑا ہے، بریانی ہے، سلاد ہے، دہی ہے، رائتا ہے، تو ہر ایک چیز کے کھاتے وقت ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ البتہ الحمدللہ تو آخر میں ایک ہی جو ہے کیا ہے وہ کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث ہے کہ میں آج تک معدے کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ میں جو بھی کھانا کھاتا ہوں میں بغیر بسم اللہ کے اور آخر میں بغیر الحمد کے نہیں کھاتا ہوں۔ تو ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے سے اور آخر میں الحمدللہ کہنے سے انسان مادے یا یوں کہ معدے کی تکالیف سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور حدیث میں المعدۃ بیت کل داء، یہی معدہ ہر بیماری کا گھر ہے۔ تو آپ اس بیماری کے گھر کو اگر بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھانا کھانے سے پہلے، کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے اور اسلامی طریقے سے کھانا کھانے کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔